हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। हम डाटा को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि पेशेंट केयर हो, तो उसके हम 7 स्टेप में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप है इम्प्रूव डायग्नोस्टिक। हम जितना अच्छे से डायग्नोस करेंगे पेशेंट को, उतने अच्छे से पेशेंट की केयर में भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छे से एग्जामिन करना, फर्स्टली पेशेंट को एग्जामिन करना एक्यूरेट वे में कि पर्सन को एक्चुअल में हुआ क्या है। लेबोरेटरी टेस्ट कराना, फिर उसके बाद रिजल्ट की फाइंडिंग आउट कराना। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की केयर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट फॉलोअप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंप्रूव करना पड़ेगा डायग्नोस्टिक को। डाटा माइनिंग एंड डाटा एनालाइज कैन बी यूज टू इंटरव्यू एंड एग्जामिन टू एड इन एक्यूरेट डायग्नोज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ द पेशेंट इलनेस। पेशेंट की जो इलनेस है उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करना, पेशेंट को क्या डिजीज़ कंडीशन है, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करना। वो कैसे होगा, डायग्नोज करना एक्यूट वे में, पेशेंट एग्जामिन करना। सबसे पहले कैसे होगा, वो एग्जामिनेशन करने से होगा, या फिर अच्छे से डाटा को एनालाइज करने से होगा कि पेशेंट के सब्जेक्टिवली क्या पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है, क्या चीफ कंप्लेंट दिखा रहा है, उसको एक डाटा के अंदर एंटर कर देना ताकि क्या हो, अच्छे से डायग्नोज कर पाए हम पेशेंट की कंडीशन को और उसके ऊपर फर्दर काम कर पाए ताकि ट्रीटमेंट और फॉलोअप केयर स्टार्ट कर सके। सेकंड सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड इन द मूव फ्रॉम पेपर टू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, और जिसको हम बोलते हैं EHR। पेपर से रिपोर्ट बनाना, पेपर के ऊपर रिपोर्ट बनाना, उसको एक अच्छी सी जगह से प्रॉपर में अलाइनमेंट करके रखना, संभाल के रखना। और फिर उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो हेल्थ इंफॉर्मेटिक रिकॉर्ड्स को एक तरीके से अलाइन करके रख पाना पेशेंट के रिकॉर्ड को। डिजिटल रिकॉर्ड जो कि है इलेक्ट्रॉनिकल हेल्थ रिकॉर्ड EHR रिड्यूस द टाइम ऑफ डीलिंग विद फॉर्म्स। अब इससे क्या होगा कि जितना भी डिले हो रहा था टाइम पेशेंट का, पेशेंट के रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर का, जो फॉर्म फिल करने में या फिर कुछ भी टाइम पे नहीं हो पा रहा था, टाइम जो कंज्यूमिंग करने वाले जितने भी मटेरियल थी उनको रिड्यूस कर सकता है EHR। अंडरस्टैंडिंग मेडिकल हिस्ट्री, ऑब्टेनिंग टेस्ट रिपोर्ट एंड फॉलो मोर टाइम फॉर पेशेंट इंट्रैक्शन। पेशेंट से इंट्रैक्शन करने में ज़्यादा टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं अगर हम EHR का यूज़ करें। जितने भी मेडिकल हिस्ट्री को वो अंडरस्टैंड करेगा, फॉर्म्स को डील करेगा, जितने भी टेस्ट है उसको भी क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा और एक अच्छे से प्रॉपर अलाइनमेंट में शो करेगा। EHR can also be used to set reminders to help keep patient on track with prescription and lab test। जैसे हम अपना HR क्या करता है, एक रिमाइंडर भी सेट कर सकता है ताकि हम पेशेंट की केयर को ट्रैक कर सकें। और इससे क्या होगा, आसानी होगी कि पेशेंट की केयर की जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, पेशेंट रिकवरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके साथ साथ और लैब टेस्ट के साथ साथ पेशेंट की केयर में कैसे हेल्प कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, सेट रिमाइंडर टू हेल्प की पेशेंट केयर ऑन ट्रैक विद प्रिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट लैब में और प्रिस्क्रिप्शन केयर में क्या EHR हेल्प कर रहा है। पॉइंट है यूज़ ऑफ EHR का, वो कैसे है, पेशेंट की एंगेजमेंट। पेशेंट एंगेजमेंट मीन्स मैनी पेशेंट्स आर एक्टिवली engage in recording and improving their healthcare result, but these data need to be incorporated to the patient digital health record as well in order to provide complete picture of current state of health। पेशेंट की एंगेजमेंट, बहुत सारे पेशेंट हैं वो अपनी क्या करते हैं, अपने हेल्थ केयर को रिलेटेड कंसर्न होते हैं ताकि उनकी जो अच्छे से इंप्रूव हो सके। कुछ फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, बट दिस डाटा नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू पेशेंट डिजिटल रिकॉर्ड। इस डाटा को पेशेंट के डिजिटल रिकॉर्ड में भी उसी प्रॉपर वे में एज वेल एज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, ताकि पिक्चर एक, जैसे नर्स और डॉक्टर के पास एक प्रॉपर डाटा है पेशेंट का, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वैसे एक पिक्चर ऑफ करंट हेल्थ कैसे पेशेंट की है वो क्या होना चाहिए, पेशेंट के साथ साथ भी होनी चाहिए, पेशेंट के पास भी होनी चाहिए ताकि पेशेंट भी एंगेज हो सके उसके साथ कि मेरी जो रिकवरी है हेल्थ की वो कितने अच्छे से हो रही है। तो पेशेंट एंगेजमेंट होना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Fourth, prevention through predictive analytics. Doctor and medical providers can access information database and correlated information with patient record to make data driven decision about patient care। अब जो डॉक्टर या फिर मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जितने भी हैं उसके उनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन पेशेंट की डाटाबेस की होती है, एक तरीके से क्या होती है, एक्सेस होता है उनके पास, ताकि वो कोरिलेट कर सके इन्फॉर्मेशन का। जितने भी पेशेंट रिकॉर्ड जो भी बना गया है, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं पेशेंट केयर से रिलेटेड, वो क्या हो, डॉक्टर मेडिकल प्रोवाइडर के पास होना चाहिए ताकि वो कोरिलेट कर सके। दिस कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रिडिक्ट पेशेंट हु आर एट हायर रिस्क टू सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज और मेडिकल इवेंट्स। अब अगर डॉक्टर मेडिकल प्रोवाइडर के पास अगर एक्सेस होगा पेशेंट की डिजीज़ के रिलेटेड, ताकि वो पेशेंट की डिजीज़ से रिलेटेड क्या कर सके, डिसीजन ले सके पेशेंट की केयर से रिलेटेड। अब अगर कोई पेशेंट होगा जो हाई रिस्क पे होगा किसी भी टाइप ऑफ डिजीज़ के, तो उससे क्या होगा, टू प्रिकॉशनेटेड एक्शन टू इंक्रीज स्क्रीनिंग एंड पुट इन अ प्लेस, ताकि उसके ऊपर वो एक्शन कर सके। अगर कोई पेशेंट
रिस्क पे है तो उसको प्रिवेंट कर सके उस रिस्क से और अच्छे से। फिफ्थ वन इज़ इंट्रोपरेबिलिटी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ दिस। इंट्रोपरेबिलिटी डाटा एनालिटिक्स कैन बी यूज टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन विद मल्टीपल प्रोवाइडर्स। मल्टीपल प्रोवाइडर्स कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर या फिर जितने भी उस डिजीज़ के ऊपर उस पर्सन के ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिकल प्रोवाइडर्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं। एंड फैसिलिटी टू हाईलाइट इंडिकेटर ऑफ द डिजीज़ एंड बेटर कोऑर्डिनेट केयर, ताकि पेशेंट की अच्छे से कोऑर्डिनेटेडली केयर हो सके। तो उस चीज़ का डाटा क्या हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो सकती है, इसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। सिक्स्थ वन इज़ पॉपुलेशन हेल्थ। EHR providers can quickly and easy access patient data to identify patient pattern more quickly and effectively. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के क्या हो सकता है, जितने भी प्रोवाइडर है EHR के, उनके पास इजी एक्सेस होता है पेशेंट की डाटा का, ताकि वो पेशेंट की केयर करवा सके क्विकली एंड इफेक्टिवली। अब ये हो क्यों रहा है, ताकि क्या हो सके, दिस मे हेल्प इंक्रीज प्रिवेंटिव केयर्स, अच्छे से केयर प्रोवाइड करवा सके, एज वेल एज रिड्यूस ER विजिट बाय डायरेक्टिंग मेडिकल अटेंशन टू पेशेंट विद मोस्ट क्रॉनिक कंडीशन, प्रोवाइड करेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स, ताकि हम एक प्रोवाइडर को, जिसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट को, करेक्टिव एक सही ढंग से ट्रीटमेंट प्लान्स जो हो सके वो प्रोवाइड हो सके। सेवन्थ वन इज़ क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट। क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट मीन्स क्रॉनिक केयर जो कि पर्सन को रिपीटेड एपिसोड आ रहे हैं या फिर पेशेंट with elderly or high risk patient population, provider can receive additional compensation for communicating with patient through patient portal or make sure that routine tests and blood work are completed. जितने भी elderly और high risk patient हैं, जो किसी भी कंडीशन से, डिजीज़ से एक हाई रिस्क पे है, प्रोवाइडर कैन रिसीव एडिशनल कंपनसेशन फॉर कम्युनिटी विद पेशेंट। प्रोवाइडर्स क्या कर सकते हैं, एक एडिशनली उनसे अलावा, नॉर्मल पेशेंट से अलावा उन पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करके एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उन पेशेंट की केयर कर सकती है, रूटीन टेस्ट और या फिर पेशेंट के ऊपर काम कर सकती है। सो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे जो कि यूज़ ऑफ डाटा इन HR में थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 पॉइंट। थैंक यू सो मच।